नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। 20 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल और शुक्र का संबंध क्या कहता है। हालांकि मंगल शुक्र का संबंध 7 मार्च तक रहेगा, परंतु मंगल उच्च के रहेंगे आपके लगन में। इसके बारे में हम टिप्पणी करने जा रहे हैं। कुछ खास एरिया प्रभावित होंगे, पुरजोर प्रभावित होंगे। काफ़ी लाभदायक विश्लेषण है, गौर से सुनिए। अगर आप छात्र हैं एस्ट्रोलॉजी के तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है। काफ़ी कुछ सूत्र इसमें बताने जा रहा हूँ। देखिए, मंगल एनर्जी जोश के कारक हैं, वहाँ पर शुक्र रूप लावण्य वासना के कारक है। दोनों का संबंध हो तो वासना की वृद्धि होती। रिश्तों में जो रिश्ते टूटने के कगार पर थे, जिनका अंत हो चुका था, उनका आरंभ इस युति से संभव है। प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध मधुर होने के योग बन जाते हैं। ऐसे में इवन जो लोग डाइवोर्स के लिए आतुर थे, डाइवोर्स अब ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। रिलेशंस में इंप्रूवमेंट के योग बनते ही बनते हैं, यह युति क्योंकि लगन में है। पंचम भाव के मालिक हैं शुक्र, रोमांस के मालिक हैं, तो रोमांस की वृद्धि, संसारिक सुख भोगने की चेष्टा में आप सफलता पाएंगे। चतुर्थ भाव के मालिक हैं मंगल, तो आप सुखी भी रहेंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। अगर आप पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर परेशान हैं, इस अवधि में आपको सफलता मिलती। भाइयों का स्नेह मिलता है, भाइयों का संग मिलता है। स्त्री वर्ग से खास लाभ होता है। फीमेल कुलीग्स आपकी सहायता करेंगे। कलाकार हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ज्वेलरी में, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री। शुक्र जिन वस्तुओं के कारक है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं शुक्र, लगन में बैठे। चतुर्थेश पंचमेश बहुत बड़ा राजयोग हो गया लगन में, वह भी। तो आपको पूर्व पुण्यों के कारण, पिछले जन्म के कर्म के कारण कोई बड़ा सुख मिले, कोई आपकी इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि 11वें भाव के मालिक है मंगल, लगन में है, तो आपकी कोई इच्छा पूर्ति का योग बनता है। आमदन का योग बनता, इनकम का भाव है 11वां भाव, दशम भाव के मालिक के साथ, शुक्र के साथ, तो आय के साधन बढ़ेंगे। इनकम का ग्राफ बहुत ऊंचा उठ जाएगा। शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे हो जाएंगे। जो काफ़ी सालों से आपने ऐसा, ये देखिए, ये योग ऐसा है काफ़ी सालों बाद घटित हो रहा है। तो शेयर बाजार में मकर राशि, मकर लगन वालों की चांदी होगी। लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों के लिए बहुत बेहतर समय। इनकम का ग्राफ निश्चित तौर से बढ़ेगा। रोजमर्रा की आमदन भी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी परचेज करने का मन बनेगा, वाहन परचेज करने का मन बनेगा और आप परचेज भी करेंगे। सुंदर परिधान आदि इत्यादि आस्थानिक से रिलेटेड, लग्जरी आइटम से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनको परचेज करेंगे, उनमें इन्वेस्ट करके लाभान्वित होंगे। राजनीति के क्षेत्रों में जो कामकाज करते हैं उनके लिए बेहतर समय रहेगा। लाभेश के साथ शुक्र का योग, पंचमेश, पंचम स्थान राजनीति का भी है, तो आप अच्छे राजनीतिज्ञ साबित होंगे। आपको उच्च पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, क्योंकि दशम भाव के मालिक भी हैं शुक्र। शुक्र योग कारक होकर लगन में बैठे, लाभेश के साथ हों, तो निश्चित तौर से शुक्र को बल मिल जाता है। यहाँ आपको प्रतिष्ठा मिलती है, साफ लफ्जों में कहें नेम फेम बढ़ता है, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। पंचमेश है शुक्र, लगन में है। भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, भौतिकता के कारक है शुक्र।
तो सफलता की ओर एक कदम आपका बढ़ जाएगा। इस अवधि में कम से कम 7 मार्च तक यह योग मंगल शुक्र का आपको कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि दे जाएगा। धन की स्थिति बेहतर करेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, बच्चों से खास खुशी मिलने के योग बनते हैं क्योंकि पंचमेश में ही शुक्र। जी हाँ दोस्तों, पंचमेश में ही शुक्र और लगन में बैठकर शुक्र निश्चित तौर से आपको संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिले और दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो यह योग बहुत बेहतर है। इस अवधि में कोई भी कार्य किया गया उसमें सफलता मिलती है। नौकरी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, रोजगार में आपको सफलता मिल जाएगी। प्राइवेट क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आपको सफलता मिल जाएगी। लाभ ही लाभ होगा, आय के साधन बढ़ेंगे, मित्र मंडली की सहायता मिलेगी, भाइयों का स्नेह मिलेगा, स्त्री वर्ग की सहायता से भी आपके कुछ कार्य संपूर्ण होंगे। कुल मिलाकर भौतिक सुख प्राप्त होंगे और आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इस युति से कार्यस्थल पर आपको सफलता मिलने के प्रबल योग रहेंगे, क्योंकि जहां पर 11वें भाव का मालिक मंगल शुक्र के साथ संबंध बना रहा है तो कार्यस्थल के लिए बहुत बेहतर समय। अगर आप किसी इंक्रीमेंट प्रमोशन के हकदार हैं तो इस अवधि में आपके लिए चांसेस प्रबल हैं। बड़े पद के हकदार हैं तो आपको नामांकित किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, उच्च पद आसीन किया जा सकता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें आपको सफलता अभी तक नहीं मिली, कार्यस्थल की बात करें, आपके कामकाज की स्थितियों की बात करें तो वहाँ पर आपको सफलता मिलती है। कामकाज की स्थितियाँ बेहतर करने का बहुत अच्छा समय है यह है। कई सुअवसर मिलेंगे आपको और उसका फायदा भी आप उठाएंगे। दशम भाव का मालिक जब लगन में हो, शुक्र का लगन में बैठना 10th लॉर्ड होकर आप कर्मठ रहेंगे, जोशीले रहेंगे, हार्ड वर्किंग रहेंगे। मंगल का साथ मिल जाए तो निश्चित तौर से आपकी कार्यकौशल की शैली बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आपको नेम फेम भी मिलेगा। आप अच्छे दार्शनिक साबित होंगे, अच्छे कंसल्टेंट साबित होंगे, क्योंकि मंगल का गुरु के साथ संबंध है। गुरु चतुर्थ भाव में है, मंगल से दृष्ट रहेंगे। लाभेश का संबंध गुरु से हो जाए, लाभेश है मंगल, गुरु के साथ संबंध बनाएंगे तो कंसल्टेंसी से, शिक्षा से लाभ हो, लोगों की सेवा से, धर्म कर्म से लाभ हो और अचानक से लाभ के योग प्रबल बन जाते हैं। विदेशी कामकाज से लाभ के योग भी बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये मंगल शुक्र का योग बहुत बेहतर है। अगर आप शिक्षा जगत में कामकाज कर रहे हैं या खुद छात्र हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन मन चाहे प्रोग्राम में मिल जाएगी। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहता है, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। राजनीति में जैसा कि बताया, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। इस अवधि में बहुत बेहतर समय है। भाग्यस्थान का मालिक द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है तो भाग्य की शक्ति से धन आएगा, कुटुंब में माहौल अच्छा, पारिवारिक स्थितियां बेहतर, तरक्की के लिए समय बहुत बेहतर है। कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं उसके लिए समय बेहतर है। निर्विघ्न आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ होगा। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है तो आपकी इनकम में वृद्धि के योग, घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग, आय के साधन बढ़ने के योग। तो हर तरफ से आपको सफलता, कोई भी कामकाज करते हो बेसिकली, ये जरूरी नहीं है कि आप होटल लाइन में ही हो तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल होटल लाइन के कारक है, खाद्य पदार्थों के कारक है। इस अवधि में आप कंसीव करना चाहें तो बहुत बेहतर समय है। नव विवाहितों के लिए बहुत बेहतर समय है।
कुल मिलाकर यह समय यादगार रहने वाला है, खासकर 7 मार्च तक। उसके पश्चात शुक्र और शनि की युति भी उतनी ही बेहतर रहेगी। उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।